थोड़े पीछे रहो जी दोस्त, थोड़े भाई जी थोड़े पीछे रहो, आगे आ जाओ आप। साथियों फिलहाल पहुंच रहे हैं गांव दमताड़ में, जो जींद जिले का गांव है। और उनका आग्रह, जब कोई हमारा बड़ा बुजुर्ग चला जा है तो उसकी गेला उसका अनुभव एक हमारी लाइब्रेरी वहाँ चली जा है। तो प्रधान जी हमारी गेला है, आज उनकी शोक सभा में पहुंचे हैं। जो रस्म पगड़ी हुआ है वो पूरी करी है। तो राम राम। राम राम, आपको भी राम राम और सबके सभी दर्शकों को भी राम राम। तो आज आप रस्म पगड़ी करी है, तो इसका क्या महत्व है समाज में? देखिए, कुछ आदमी ऐसे हुए हैं जो अपने पीछे कुछ नैतिक मूल्य छोड़ के जावे हैं, और वो जो चले जावे हैं तो उसके परिवार से ये अपेक्षा करी जावे है कि वो उस परंपरा को निभावें। और जो उसका बड़ा पुत्र हुआ है या एकमात्र पुत्र हुआ है, ये समाज उसके मामा के माध्यम से उसके सर पर पगड़ी रखे है और ये अपेक्षा कर रहे हैं भाई जैसे भाई वेदपाल जी चले गए, ये 3 पीढ़ी से इसका परिवार बिनैन खाप की सेवा में जुटा हुआ था, तो ये पगड़ी इसके सर पे इसीलिए रखी गई है, ये उस परंपरा को और सुख नेकी राम वेदपाल की परंपरा को जीवित रखें। जो उन्होंने नैतिक मूल्य स्थापित करे थे, एक पंचायती पुरोधा थे, वो मूल्य की रक्षा करें। मतलब जो मान सम्मान जो इज्जत है उसने नुका नु बनाए रखा है। हमारी तो ये अपेक्षा है कि जो 3 पीढ़ियों से मान सम्मान इस परिवार ने कमाया है, वेदपाल के पुत्र हैं चरण सिंह, हमारी तो यही अपेक्षा है, और अपेक्षा नहीं बल्कि सख्त हिदायत है भाई उस परंपरा को ये स्थापित रखेंगे, उसकी पगड़ी को नीचे नहीं झुकने देंगे। देखो 3 किस्म के हुए हैं, सपूत, कपूत और तो सपूत तो वही हुआ है जो उसको बरकरार रख दे, सपूत हुआ है जो उसको बढ़ा दे, और कपूत हुआ है उस दिन नीचे गिरा दे। हम तो ये कहेंगे कि तो सपूत बढ़ के ये जीवन जी। अच्छा, तो एक बात और बताओ, जैसे ताऊ है वेदपाल जी 70 साल तो ऊपर के हो रहे थे जी, सामाजिक आदमी थे, पंचायती आदमी थे, तो समाज में जब ऐसा अनुभवी आदमी चला जाए तो समाज कितना कुछ खो दे है। देखिए, मैं तो अपनी खाप से संबंधित ये कहूँ, जहाँ भी हालांकि वेदपाल जी काफ़ी समय से बीमार थे, लेकिन कई बार बड़ी समस्या आई हमारी खाप के सामने, तब हम बीमार को भी उठा कर लेकर के गए थे, और कोई ऐसी पंचायत नहीं हुई जिस पंचायत में वेदपाल जी पहुँचे हैं और वो पंचायत असफल रही हो। बिल्कुल वह पंचायत सफल रही है। कोई भी काम हाथ में लिया है तो वेदपाल की उपस्थिति में और इनके सानिध्य में वो पंचायत सक्सेस रही है। तो जी, जिस प्रकार से जो हमारे समाज का ताना बाना है, जो पंचायत है, जो आड़े कोर्ट कचहरियों में जाने की बजाय आड़े फैसले करवा दे हैं, तो उसका समाज पे कितना प्रभाव रहा है? देखिए, हमारा जो देश है ये सभ्यता और संस्कृति का देश है, और संस्कृति यदि बची हुई है उसका एकमात्र कारण खाप पंचायतें हैं। और आज का जो पश्चिमी संस्कृति से ओतप्रोत युवा है वो पंचायतों को तालिबान कहकर संबोधित करे हैं, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ ये कहूँ कि खाप पंचायतें तालिबान नहीं, बल्कि खाप पंचायतें तो तालीमदान है। खाप पंचायतें तो ये शिक्षा दे हैं कि अपनी बेटियों की रक्षा करें, अपनी बेटियों को पढ़ाएं, और हमारी खाप का तो ये सौभाग्य है कि हमने बेटियों की शिक्षा की तरफ ध्यान देते हुए सबसे पहले कन्या गुरुकुल खरड़ की स्थापना की थी। चाहे माँ बेटी को थप्पड़ मार दे, लेकिन कोई पंचायती सरदार बाप अपनी बेटी का नहीं हाथ नहीं करेगा। ये परंपरा स्थापित करा है पंचायत तो, कि बेटी चाहे काला पानी पे मिल जाओ चाहे गंगा जी पे मिल जाओ, उसके सर पर और निज प्यार का हाथ जरूर रखा है। और मातृभूमि की, धरती माता की और गौ माता की रक्षा करना ही इसका खापों का ध्येय है। तो ताऊ जी, आप बिनैन खाप के प्रधान हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है, तो समाज ने क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, समाज आज अपनी दिशा भटक चुका है, क्योंकि पहला ये समझा कर दे कि गांव में काके ताऊ दादे रहे हैं, लेकिन आज एक नई बीमारी पैदा होगी जिस तक गांव में साले बनोइए फूफे मामे पैदा हो गए, यानी लव मैरिज, लिव रिलेशन, समलैंगिकता। ये 3 मुद्दे हैं
जो ये कह दे कि खा पंचायतें लव मैरिज का विरोध करती हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम लव मैरिज का विरोध नहीं करते। हम चाहते हैं कि लव मैरिज तो कर लो, लेकिन गाम गोत और गवांड को छोड़कर माता पिता की सहमति से शादी कर लो। दूसरी एक नई बीमारी पैदा होगी जिसमें भारत का नाम मैं सुना ही कौन था, लीव रिलेशन। 4 बच्चा का बाप, 3 बच्चे 4 बच्चा की माँ, ब्याह किसी गला हुआ है, शादी किसी गला है। जब वो बच्चे पैदा होंगे तो कौन उन्हें संपत्ति में से अधिकार देगा, कौन उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करेगा। फिर तो वो आवारा होकर सड़कों पर घूमेंगे और फिर कहेंगे कानून व्यवस्था ठप होगी। तीसरी समलैंगिकता, जो काम आज का पशु भी नहीं करता वो आज का मानव ला गया कर। इस करके हम तो ये समाज को संदेश देना चाहते हैं, ये इन 3 बुराइयों से बचो और अपना आपा पर कंट्रोल करो। यदि हमने अपना आपा पर कंट्रोल कर लिया, तीनों बीमारियों से ऊपर उठ गए, तो हमने समाज को और देश को जीत लिया। बिल्कुल। और भाई हमारे हरियाणा की तो यह पहचान है कि आज भी गांव गवांड गोत की बेटी जड़ा भी मिल जाए तो उड़े भी उसका मान सम्मान जरूर कर कावे हैं। तो ताऊ वेदपाल के लड़के चरण सिंह जी हैं। राम राम भाई। राम राम जी। तो आज जो रस्म पगड़ी करी गई है, तो जो मान सम्मान आपको दिया गया है, जितने भी अपने गणमान्य व्यक्ति अड़े पहुँचे हैं, तो इसका कितना मान रखोगे? इनका मान हम कभी भी नीचे झुकने देंगे। और ये तो साक्षात्कार है, कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी देखा है, मेरे दादा मोहम्मद ज़ारी ये हमारी देखत में नहीं थे, लेकिन मेरी माँ हमारी देखत में जो मेरे दादा नफे सिंह थे। आज हम किसी भी जगह जावा, कौन सी स्टेट में जावा, तो हमने पूरा प्यार मिला है। जहाँ भी जावा वहाँ पूछा है कि भाई नफे सिंह प्रधान जी का उससे बनियान खापते जुड़े हुए हो आप। और ये मेरे दादा है रघुवीर जी है, मेरे दादा बलवान है, मेरे दादा है ईश्वर जी है। इतने बैठे हमने कोई चिंता नहीं। तो वहाँ पे थोड़ी देर पहले एक बात समझा रहे थे, मैंने सुनी कि भाई अब तक तो न चाहे जो गलती करी या ना करी, अनजाने में करी या जानबूझ के करी, लेकिन आज एक सिर पे है जिम्मेदारी रख दी है एक मान सम्मान की, तो आगे संभाल कर चलियो। बिल्कुल यही हम कहना चाहवा हाँ कि भाई तो परिवार ने जो परंपरा स्थापित करी थी उसको बरकरार रखे। और मैं घनी लंबी चौड़ी पीछे नहीं जाना चाहता। हमारे पिछले प्रधान रहे स्वर्गीय नफे सिंह जी, उनने सारे हिंदुस्तान का नेतृत्व करा। और आप कहीं भी हिंदुस्तान में चले जाओ तो न्यू पूछोगे नफे सिंह बदनों दाढ़ी बिना खाप के प्रधान। मैं तो यही कहूँगा कि पिछले हमारे जो स्वर्गीय प्रधान रहे उन्होंने एक परंपरा स्थापित करी, उसको तो बरकरार रखना है। लेकिन इन्होंने जो देखे है स्वर्गीय नफे सिंह के क्रियाकलाप, जो उनका मान सम्मान था, वे उस पर ठेस ना पहुँचने दी। बिल्कुल। तो भाई जो ये सिर पे है, सिर्फ ये 5-6 मीटर का एक कपड़ा नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान है और एक बहुत बड़ी समाज की जिम्मेदारी है। तो आज सारे अपने समाज के गणमान्य व्यक्ति पहुँचे हैं, जो रस्म पगड़ी करी गई, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए हैं, रिश्तेदार आए हैं और दादा रघुवीर जी आए हैं और वेदपाल जी के पुत्र हैं चरण सिंह जी, कि हमने आज एक ऐसे व्यक्तित्व को खो दिया जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। वो समाज में एक अच्छाई का स्तंभ थे, समाज के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया, बहुत काम किया। तो वो क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके मूल्यों पर चल कर, उनके जो बनाए सिस्टम थे उन पर चल कर इस समाज को हम अच्छी दिशा दे सकें, अच्छे प्रयास कर सकें, यही कहना चाहेंगे।